तो दोस्तों एचडीएफसी लाइफ ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 20,422 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 16,979 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 29,157 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। लेकिन उसके पीछे का रीज़न इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के थ्रू इस क्वार्टर में कंपनी को एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। कंपनी के नेट प्रीमियम इनकम की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी 18,871 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 16,631 करोड़, अभी देखें तो 18,351 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो आपको साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रीमियम इनकम देखें तो थोड़ा सा कमजोर आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के एपीई क्या निकलता है वो देखते हैं, क्योंकि ये टोटल इनकम और नेट प्रीमियम इनकम ये सब सेकेंडरी चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का एपीई। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं, सॉरी पिछले साल की बात करते हैं, तो पिछले साल कंपनी का एपीई जो था वो था 3,461 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 4,137 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो एपीई है वो आपका 3,843 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो यहाँ पे देखें तो साल दर साल कंपनी के एपीई के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के जो एपीई है वो इसी प्रकार के कुछ आपको देखने को मिल सकते हैं। 3,800 करोड़ के आसपास का अनुमान था, 3,847 करोड़ है। तो आप कह सकते हैं टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू टोटली इनलाइन आपको देखने को मिला है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 20,592 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 17,168 करोड़, जबकि अभी देखें तो 29,170 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं, प्रॉफिट से पता चलेगा कंट्रोल हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 448 करोड़ था। पिछले साल 421 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 418 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें, प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं, 1% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन गिरावट तब हो रही है ना जब कंपनी का एपीई देखें तो एपीई के अंदर एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला। यहाँ पे देखें तो 13-14% के आसपास की तेजी है और कंपनी का प्रॉफिट 1% गिरता हुआ देखने को मिला। ये थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर और भी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग 7% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिले। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2 रुपये 8 पैसे, पिछले साल 1 रुपये 96 पैसे, अभी देखें तो 1 रुपये 94 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ईपीएस भी देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिल रहा है। और कंपनी के एनपीए देखते हैं तो एनपीए कुछ खास नहीं है, एनपीए फ्लैट ही आपको देखने को मिले, क्योंकि एनपीए के अंदर कोई ज़्यादा जंप या गिरावट आपको देखने को नहीं मिले। तो एनपीए कुछ खास नहीं है, एनपीए फ्लैट है। ओवरऑल लगा जाए तो नंबर थोड़े से मुझे लगता है कि कमज़ोर आप करना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू ठीक है, रेवेन्यू आपका इनलाइन देखने को मिला है, तेज़ी आपको देखने को मिली कंपनी के एपीई के अंदर। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। तो थोड़ा सा निगेटिव आप कर सकते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे एक कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।